हेलो दोस्तों। एक न्यूज़ चल रहा है इस समय ट्रिपल अलायंस का। तो इस पे कुछ मैंने स्टडी किया है, आइए इस पे डिस्कस करते हैं। तो ये नया ट्रिपल अलायंस है क्या? तो 7 अगस्त 2026 को सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्की ने एक मक्का एग्रीमेंट के तहत एक त्रिपक्षीय रक्षा समझौता किया है। इनका क्या कहना है कि एक देश पर अगर आर्म्ड अटैक होता है तो इसको तीनों देशों पर अटैक माना जाएगा, हमला माना जाएगा। वे मिलकर कलेक्टिव डिफेंस, कलेक्टिव डिटरेंस को मजबूत करेंगे। इसे मोटे मोटे तौर पर नाटो जैसी कलेक्टिव सिक्योरिटी व्यवस्था के रूप में समझा जा सकता है। हालांकि इसकी वास्तविक प्रभावशीलता अभी स्पष्ट नहीं है। अच्छा, तीनों देशों को एक दूसरे की ज़रूरत क्यों है, इस पे बात करते हैं। सऊदी अरेबिया के पास जो ताकत है वो क्या है? तेल, पैसा, आर्थिक शक्ति है। पाकिस्तान के पास क्या है? न्यूक्लियर वीपन है और एक बड़ी सेना है। और अगर हम टर्की की बात करें तो उसके पास ड्रोन्स हैं, डिफेंस इंडस्ट्री है और मजबूत सेना है। इसलिए तीनों का उद्देश्य है एक दूसरे की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ और स्ट्रेटेजिक पोजीशन का फ़ायदा उठाना, लाभ उठाना। अब बात करते हैं हम सऊदी अरेबिया की रणनीति की। तो सऊदी अरेबिया लंबे समय से अमेरिका का प्रमुख एलाई रहा है। समझौता अगर हम कुछ किस तरह का इसके यूएसए के साथ था, अगर उसको हम समझें तो यूएसए क्या करता था, सऊदी अरेबिया को सिक्योरिटी देता था और सऊदी अरेबिया क्या करता था, ग्लोबल जो ऑयल सप्लाई है उसको सेफ रखता था, उसको सुरक्षित रखता था। अब लेकिन अब सऊदी अरेबिया को लगता है कि वो पहले की तरह वेस्ट एशिया, अमेरिका जो है वेस्ट एशिया पर पहले की तरह ध्यान नहीं दे रहा है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है 2019 का ऑयल फैसिलिटी अटैक। इसमें हम आगे बात करें तो ईरान अलाइंड हूतीज़ का आपने नाम सुना होगा, ने सऊदी ऑयल फैसिलिटीज़ पर हमला किया। लेकिन सऊदी अरेबिया को लगा कि अमेरिका की प्रतिक्रिया जो आई उसे वो पर्याप्त नहीं थी। मतलब हूती है जो वो सपोर्ट करता है ईरान को, तो उन्होंने जो ऑयल फैसिलिटीज़ है सऊदी अरेबिया की उस पर हमला हुआ। और सऊदी अरेबिया को कहीं ना कहीं लगा कि शायद यूएसए उसे उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा है जैसे कि वो पहले करता रहा है। तो इस पर जाहिर सी बात है कि सऊदी अरेबिया ने सोचना शुरू किया कि एक वो सिक्योरिटी अम्ब्रेला अब अमेरिका नहीं रहा जो पहले था। अब एग्ज़ाम्पल हम देखें तो 2023 में चाइना की मीडिएशन से सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में एक डिप्लोमेटिक नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था। और अब पाकिस्तान और टर्की के साथ डिफेंस पार्टनरशिप का हिस्सा सऊदी अरेबिया बनने जा रहा है। अब हम टर्की की बात करें कि वो इसमें शामिल क्यों हुआ, तो जाहिर सी बात है टर्की एक लंबे समय से वेस्ट एशिया में अपना एक स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। मैंने जैसे कि पहले ही बताया, टर्की के पास एक एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी है, मजबूत मिलिट्री है और नाटो की मेंबरशिप भी है इसके पास। और इसका बढ़ता हुआ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें टर्की को मजबूत करता है। और टर्की को इजराइल के बढ़ते सैन्य प्रभाव से चिंता है। साथ ही इनके मन में ये सवाल है कि भविष्य में इजराइल के साथ कन्फ्लिक्ट होता है तो क्या नेटो वास्तव में तुर्की की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से सामने आएगा। जाहिर सी बात है ये टर्की को आगे लेके जाता है कि जाइए आप सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के साथ एक पार्टनरशिप करिए। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान इसमें शामिल क्यों हुआ। तो एक है वर्ड न्यूक्लियर डिटरेंस, राइट। तो पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ में एकमात्र ऐसा देश है जो न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है। और इसके अलावा पाकिस्तान अपने खुद के भी इसके सऊदी अरेबिया के साथ एक पुराने डिफेंस संबंध है
और मिडिल ईस्ट में जो पाकिस्तान है वो अपना प्रभाव इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है और इंडिया के साथ अपने सिक्योरिटी टेंशंस कारण एक नए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वो चाहता भी है। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए एक अलायंस स्ट्रेटेजिक डेप्थ बढ़ाने का एक माध्यम भी आप कह सकते हैं। तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटेजिक डेप्थ का मतलब होता है किसी देश की सुरक्षा और मिलिट्री ऑप्शंस को इस तरह बढ़ाना कि वह किसी कन्फ्लिक्ट में अकेला ना पड़े आए। सरल भाषा में अगर मेरे पास मजबूत एलाइज हैं तो मेरे दुश्मन के लिए मुझे दबाव डालना थोड़ा मुश्किल होगा, अगर मेरे पास एलाइज अच्छे हैं तो, मजबूत हैं तो। अब बात यह है कि क्या यह नाटो की तरह एक मजबूत अलायंस है? यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। एग्रीमेंट में कलेक्टिव डिफेंस का प्रावधान है, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अभी मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने 2025 में म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भी किया था। इसके बाद पाकिस्तान और तालिबान रूल्ड अफ़गानिस्तान के बीच संघर्ष हुआ। सऊदी अरेबिया पर ईरान और हुतीस के हमले भी हुए, लेकिन दोनों ही मामलों में दोनों पार्टनर्स ने एक दूसरे के लिए एक सीधा कोई मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं किया। इसलिए सवाल यह है, अगर भविष्य में वास्तव में युद्ध होता है तो क्या तीनों एक दूसरे के लिए युद्ध में उतरेंगे? वी डोंट नो। अमेरिका के लिए इसका क्या मतलब है? वेस्ट एशिया में लंबे समय से सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का मतलब क्या था? यूएसए के गल्फ एलाइंस और इज़राइल, ये तीन चीज़ें यहाँ पे काम करती थी। लेकिन अब क्या है कि सऊदी अरेबिया, चाइना, पाकिस्तान और टर्की यानी तुर्की से संबंध अपने बढ़ा रहा है। और तुर्की क्या कर रहा है कि अपना इंडिपेंडेंट रीजनल रोल बढ़ा रहा है। पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान के लिए वेस्ट एशिया में स्ट्रेटेजिक रोल एक होना चाहिए, ऐसा पाकिस्तान चाहता है। तो अब पोस्ट अमेरिकन ट्रांजिशन क्या है, अर्थात वेस्ट एशिया की सिक्योरिटी व्यवस्था अब केवल अमेरिका के नेतृत्व में शायद न रहे। इंडिया के लिए इसके क्या मायने हैं? क्वेश्चन ये उठता है। इंडिया के लिए ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, क्योंकि अलायंस में पाकिस्तान शामिल है और पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस में एक सिक्योरिटी टेंशन तो हमेशा से रही ही है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया और टर्की दोनों ही भारत के लिए महत्वपूर्ण देश हैं। इसलिए भारत को इस बदलते स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट में, इन्वायरमेंट में क्या करना चाहिए? शायद सऊदी अरेबिया के साथ हमें रिलेशन और मजबूत करने होंगे और टर्की यानी तुर्की के साथ डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट हमें बनाए रखना होगा। गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ानी होगी। अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मजबूत करनी होगी और वेस्ट एशिया में किसी एक ब्लॉक पर हमें बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे कुछ वर्ड्स यूज़ हुए हैं, मैं थोड़ा उस पर डिस्कस कर लेता हूँ कि इनका वर्ड्स का मतलब क्या है। एक वर्ड है कलेक्टिव डिफेंस। इसका मतलब है एक सदस्य पर हमला, मतलब सभी सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। अगर एक पर हमला होता है तो हम कलेक्टिव डिफेंस करेंगे। एक है कलेक्टिव डिटरेंस, मतलब तीनों देशों की संयुक्त मिलिट्री शक्ति देखकर संभावित दुश्मन को हमला करने से रोकना। कलेक्टिव डिटरेंस कि हम कलेक्टिवली हम आप पे हमला करेंगे अगर आप किसी एक पर भी हमला करते हैं। स्ट्रेटेजिक डेप्थ, एक मतलब क्या है इसका? मित्र देशों और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के माध्यम से अपनी सिक्योरिटी ऑप्शंस को बढ़ाना। मित्र देश और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के माध्यम से। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या है? किसी एक बड़ी शक्ति पर निर्भर हुए बिना स्वतंत्र फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस लेना। काउंटर बैलेंसिंग क्या है? किसी इमर्जिंग पावर या अलायंस के प्रभाव को संतुलित करने के लिए दूसरा अलायंस या पार्टनरशिप बनाना। तो अगर हम कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में किसी क्षेत्र में अमेरिका का डोमिनेंट स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम हो रहा है और कई रीजनल पावर्स अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे हैं। तो ये पूरा एक समरी था जो मैंने तैयार किया। ये न्यूज़पेपर कलेक्शंस से मैंने इसको समझा और इसका समरी आपके पास मैं लेकर के आया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इस चीज़ के बारे में कि जो ये पूरा अलायंस हुआ है, ट्रिपल अलायंस जिसको हम कहेंगे, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की के बीच में एक्चुअल में है क्या। आप इसके क्या
भविष्य में प्रभाव देखते हैं, इम्प्लीकेशंस इसके क्या होंगे, यू कैन कमेंट, वी विल डिस्कस इट लेटर। बाय बाय, टेक केयर।